रेलवे की ओर आते ही आक्रामक हिमाचल प्रदेश की रानी फ्री और उन्होंने घोषणा की। और अब वो मुकाबला जिसका हर कोई बहुत ही बेसब्री के साथ इंतजार कर रहा है, 62 किलोग्राम का फाइनल मुकाबला, रियो ओलंपिक की मेडलिस्ट साक्षी मलिक और उनका मुकाबला सोनम। एक नई सनसनी जो 2 बार हरा चुकी हैं साक्षी मलिक को। मेरे साथ हैं कमेंट्री बॉक्स में अर्जुन पुरस्कार विजेता कृपाशंकर और रविंद्र। कृपाशंकर, किस तरह से देखते हैं इस बाउट को? बिल्कुल बहुत ही अच्छा मुकाबला होगा क्योंकि 2 बार साक्षी मलिक को सोनम हरा चुकी है और ये तीसरा मुकाबला है और एक तरह से बहुत ही जिद वाला मुकाबला है। मैं कहता हूं कि बहुत ही संघर्षपूर्ण रहेगा और सारे देश की ही नज़र नहीं, तकरीबन पूरे विश्व की नज़र है कि एक ओलंपिक चैंपियन को, मेडलिस्ट को हराना। आसानी से 2 अंक लिए यहाँ पर और गट रेंज करने का प्रयास किया, लेकिन 2 अंक रेफरी द्वारा पुष्टि की गई। 2 अंक और दिए गए। 4-0 की पहले ही 30 सेकंड में बढ़त बनाना ये दर्शाता है कि वाकई एक ओलंपिक मेडलिस्ट का कुश्ती लड़ना यहाँ पर दिखता है। रविंद्र, ये मानना होगा कि शुरू में जिस तरह से गिराया और गिराने के साथ उसी एक्शन में उन्होंने बरअंदाज लगाने की कोशिश की थी। 4-0 की बढ़त बनाई और साक्षी मलिक ने, और इस तरह से एक प्रत्युत्तर जवाबी हमला और यहाँ रेफरी का इशारा। 2 अंकों का अंतर को कम करने में कामयाब। और अभी इसकी पुष्टि होना बाकी और 2 अंकों की पुष्टि की मैच चेयरमैन ने। 4-2 का स्कोर। बहुत ही प्रत्युत्तर में बहुत ही शानदार जवाबी हमला किया था सोनम ने। दोनों का ही मुकाबला बहुत शानदार मुकाबला है और इसके अंदर सोनम भी कम पहलवान नहीं है और साक्षी मलिक अपने ओलंपिक का मेडल इन्होंने जीता है, तो ये पूरे ओलंपिक की तरह इसमें अपना पूरा ताकत और पूरी टेक्निक के साथ लड़ते हैं और शुरू में जाते ही इन्होंने 4 अंक प्राप्त किए हैं और 4-2 का स्कोर अभी इस टाइम चल रहा है। और साक्षी मलिक जी बिल्कुल अपना पूरा आक्रमण के साथ कुश्ती लड़ते हुए पूरे टेक और टेक्निक के साथ में, और सोनम ने फिर दोबारा अटैक किया और सोनम ने 1 पॉइंट और अर्जित किया है। लेकिन एक ही अंक से कृपाशंकर संतोष करना होगा क्योंकि टेक डाउन का कोई अवसर नहीं था। बाहर निकालकर 1 अंक बटोरा, अंतर को और कम किया। और बिल्कुल अगर अंक बटोरने हैं सोनम को तो टेक डाउन करना बहुत जरूरी है, उनको बिठाना जरूरी है। यहाँ पर नहीं दिया गया, बाहर की तरफ मुंह था, तो कॉशन भी साथ में इंक्लूड किया गया है कि आप दर्शकों की तरफ मुंह निकालकर बाहर की तरफ नहीं जा सकते और इसीलिए उनको 1 अंक और गंवाना पड़ा और कॉशन भी साथ में शामिल किया गया। मुकाबला 4-3 से चलता हुआ। बिल्कुल सही बताया कृपाशंकर जी ने कि एक क्वेश्चन भी दिया गया है, वो इसलिए दिया गया है कि बाहर की तरफ उनका फेस था और रनिंग करते हुए गए थे, इसलिए उनको क्वेश्चन के साथ में 1 पॉइंट भी दिया गया और 4-3 का स्कोर। बिल्कुल रेफरी द्वारा लगातार हिदायत दी जा रही है कि आप अपना सर ना अड़ाएं, कुश्ती करें। कुश्ती में रोकने का कोई स्थान नहीं होता है, लगातार आपको खींचना, धकाना, ग्रिप वाला खेल है और आप एक दूसरे की ग्रिप लेके खेलें, उंगलियां ना तोड़ें। इस तरह रेफरी बीच बीच में पहलवानों को हिदायत देते हैं। मनोज, यहाँ पर देखने को मिलेगा कि साक्षी मलिक ने जितनी ताबड़तोड़ अंक बटोरे उतनी ही ताबड़तोड़ गंवाए भी हैं। और यहाँ खूबसूरती के साथ सोनम ने बगल डूब किया और उसके बाद गहरी पट के साथ ही बढ़त बनाने में कामयाब हो गई हैं। जी हाँ, पिछड़ने के बाद शानदार वापसी। पहले कहां 0-4 से पीछे, फिर 2-4, फिर 3-4 और उसके बाद 2 अंक और 5-4 से आगे। बिल्कुल 5-4 1 अंक से आगे इस बार लेग अटैक करने का प्रयास किया। बहुत ही खूबसूरती से डिफेंस किया है सोनम ने। बहुत ही संघर्षपूर्ण मुकाबला, 2 बार इनका मुकाबला हो चुका है और दोनों ही बार मुकाबला सोनम हरियाणा की पहलवान ने जीता। यहाँ भारतीय रेलवे का प्रतिनिधित्व कर रही है ओलंपिक पदक विजेता साक्षी मलिक। हालांकि 1 अंक से पिछड़ रही है। कॉशन भी उनको इसमें शामिल किया गया क्योंकि उन्होंने चेहरा बाहर दर्शकों की तरफ रखते हुए जोन से, जिसे लक्ष्मण रेखा कहते हैं, वहां से ये निकल गई थी। और अब साक्षी को क्या करना होगा रविंद्र? साक्षी मलिक पूरे कॉन्फिडेंस के साथ है क्योंकि कुश्ती का भी बहुत टाइम बाकी है और कुश्ती के अंदर 1 पॉइंट कोई बड़ी चीज़ नहीं होता है और लगातार साक्षी जी अपने पूरे अटैक करते हुए और पूरे प्रतिद्वंदी पहलवान को खींचते हुए और पूरा पॉइंट बनाने के उसमें है और लास्ट का हाफ टाइम होने वाला है और ये हाफ टाइम हो चुका है। जी हाँ, कृपाशंकर, ये मानना होगा कि सोनम में ना सिर्फ पावर गेम है बल्कि तकनीक का भी जब उन्हें अवसर मिलता है उसका अधिकतम इस्तेमाल करते हैं। देखिए मनोज, एक सीधा सा फंडा है,
ट्रायल्स के अंदर जो इंडिया टीम की ट्रायल्स होती है उसमें 2 किलो की छूट होती है और सोनम का वेट ज्यादा रहता है साक्षी के साथ, और 2 किलो की छूट के बाद प्रदर्शन करना एक अलग बात है और प्रतिस्पर्धा के अंदर पूरा वेट दिखाने के बाद मुकाबला करना दूसरी बात है। तो यह साक्षी का पल्ला, सब जो टेक्निकल लोग हैं वे समझ रहे थे साक्षी का पल्ला भारी रहेगा, लेकिन अभी 3 मिनट का समय गुजर चुका है और अब सोनम 1 अंक से आगे है। लेकिन कुश्तियों में, आधुनिक कुश्तियों में जो जीता वही सिकंदर, ये हमारी पहलवानों की भाषा है या ये कहिए कि अंक किसको कितना लाभ हो रहा है, पब्लिक यही देखती है कि कौन आगे है, कौन जीता है। कुश्ती कोई पुष्टि नहीं होती है, क्योंकि कुश्ती के लास्ट 5 सेकंड में भी आदमी जीत दर्ज कर लेता है। इसलिए अभी 3 मिनट बाकी हैं और साक्षी मलिक 1 पॉइंट से पीछे है। तो साक्षी मलिक पूरे आक्रमण के साथ अपना पूरा दमखम दिखाते हुए, और सोनम भी पूरे डिफेंस के साथ में सामने लगी हुई है और बराबर अटैक हो रहे हैं दोनों पहलवानों के। कोई भी इसमें कोई ब्लॉकिंग नहीं कर रहा है, कोई डिफेंस नहीं कर रहा है और लगातार अटैक कर रहे हैं। और मैं कृपा शंकर जी को बोलना चाहता हूँ, वो क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल, बहुत ही, और इस बार अंटी खींच दिया है। अंटी खींचना यानी नीचे एक पैर का गट्टा उलझा के गिराना, और 2 अंक का और इजाफा मिला है। यहाँ पर 4 के मुकाबले 7 अंकों से बढ़त बना ली है। सोनम हरियाणा की पहलवान ने भारतीय रेलवे का प्रतिनिधित्व कर रही है। साक्षी मलिक ओलंपिक पदक विजेता, और जैसा नाम के स्वरूप प्रदर्शन देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन अभी 2 मिनट 15 सेकंड का समय बचा है, जो कि एक बहुत अच्छा और ज्यादा समय होता है कुश्ती में। रविंद्र, थोड़ा सा हताशा भी दिखाई दे रही है साक्षी मलिक के चेहरे पर, यह बात समझी भी जा सकती है। और इस बार काउंटर करने की कोशिश की थी, लेकिन उत्साह में ज्यादा, विश्वास में कम, क्योंकि इसमें साक्षी मलिक जी के 4 पॉइंट है और सोनम जी के 7 पॉइंट है। लेकिन 3 पॉइंट का जो अंतराल होता है वो कभी भी, अगर बड़ी टेक्निक लगती है तो 4 पॉइंट कभी भी मिल सकते हैं। लेकिन अभी पूरा ट्राई कर रही है अपने साक्षी मलिक जी पूरा अटैक बनाने के लिए, लेकिन जो सोनम पहलवान है वो पूरा डिफेंस के साथ अपना कुश्ती लड़ रही है। और मैं चाहता हूं कि देखो, कुछ भी हो सकता है, कुश्ती की कोई पुष्टि नहीं होती है। कृपा शंकर, ये मानना होगा कि अच्छे खासे आक्रमण करने के बाद रक्षण का भी बहुत महत्व होता है, और पूरी तरह से बांधा हुआ है उन्होंने साक्षी मलिक को सोनम ने। बिल्कुल, पलक झपकते कुछ भी हो सकता है मनोज। नजरें हटी, दुर्घटना घटी। यहाँ पर 1 सेकंड के कुछ हिस्से में भी परिणाम बदलते हुए हमने देखे हैं, तो कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर पैसिविटी का इशारा किया है रेफरी द्वारा कि आप डिफेंस नहीं कर सकते, आपको कुश्ती करना होगा। सोनम को पैसिव दिया गया है और एक हिदायत दी गई है कि आप मुकाबला खेले, वरना आपको एक्टिवेट टाइम में डाल दिया जाएगा। रविंद्र, ये मानना होगा कि कितनी बार जो है लगातार लेग अटैक करने की कोशिश करती रही साक्षी मलिक, लेकिन उनके हर प्रयास को विफल कर रही हैं। तो क्या ये बेहतर नहीं होगा कि वो ऊपर से कोई टेक्निक लगाएं? टेक्निक ऊपर से लगाने में ज्यादा वो तरह की फ्री स्टाइल, इसमें लेग अटैक ही ज्यादा होते हैं और लेग अटैक से ही पॉइंट निकल सकता है। लेकिन लेग अटैक में, माफ कीजिएगा, कुछ कामयाबी नहीं मिल पा रही है साक्षी को। लेग अटैक पे कामयाबी अभी पूरा प्रयास कर रही है, लेकिन देखो अब कुछ भी हो सकता है। देखो, क्वेश्चन और पॉइंट मिल चुका है साक्षी जी को, खाते में 1 पॉइंट और आ गया है। इस करके 6 और 7 का स्कोर हो गया है। दोनों का 1-1 क्वेश्चन हो चुका है और कुश्ती बिल्कुल बराबर चलती हुई, और साक्षी जी पूरे उसमें लगी हुई है। देखो, ये फिर अटैक किया है, लगातार अटैक पे अटैक करे जा रही है, लेकिन लेग अटैक ज़्यादा से ज़्यादा हो रहे हैं कुश्ती में। और रेफरी भी हमारे सारे इंटरनेशनल रेफरी हैं जो इसमें करवा रहे हैं। कृपा शंकर, जितने रिलैक्स होकर सोनम लड़ रही हैं, ये उनको बहुत दूरदर्शिता को दिखाता है कि भविष्य की चैंपियन हमें मिल गई है। देखिए मनोज, मैं तो एक ही बात कहूंगा कि भारत में कुश्ती पनप रही है। एक जूनियर पहलवान ओलंपिक मेडलिस्ट को अगर हरा रही है तो हम समझ सकते हैं कुश्ती किस दिशा में और कहां जा रही है। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि एक ओलंपिक मेडलिस्ट पजल हो रही है और सोनम बहुत कॉन्फिडेंट नजर आ रही है यहाँ पर। तो ये दिखा रहा है कि भारत की कुश्ती बहुत ऊपर जा रही है। भारत की कुश्ती बहुत ऊपर जा रही है रविंद्र, लेकिन यहाँ पर मानना होगा, सोनम की तारीफ करनी होगी। हर प्रयास को उन्होंने, साक्षी के प्रयास को विफल किया है। दोनों को कौशन मिला है और अब आखिरी क्षणों की कुश्ती 3-2-1, और इस तरह से राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप में एक और बड़ा उलटफेर। जितनी तारीफ की जाए उतना कम। सोनम बनी एक चैंपियन, एक चैंपियनशिप लगातार तीसरी बार उन्होंने हराया है साक्षी मलिक को, और इस तरह से एक हैट्रिक पूरी की। कृपा शंकर।
बिल्कुल, मैं तो यही कहूंगा कि सोनम का हाथ बैठ रहा है साक्षी मलिक के ऊपर, और उनकी मेहनत है, उनके कोचों की मेहनत है, उनके गुरुओं की मेहनत है कि एक ओलंपिक मेडलिस्ट को हराया, और इससे निश्चित रूप से उन्हें बड़ा कॉन्फिडेंस उनका बढ़ेगा। रविंद्र, सोनम को ने इसको हराया तो सोनम को और भी ज्यादा मनोबल बढ़ चुका है और वो आगे भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अच्छा प्रदर्शन करेगी, क्योंकि उन्होंने एक मेडलिस्ट, ओलंपिक मेडलिस्ट को हराया है, तो उसका लगातार मनोबल बढ़ रहा है। और सोनम एक उभरती हुई पहलवान है और आने वाले समय में हम ओलंपिक वगैरह में और एशियन गेम्स वगैरह में हमें स्वर्ण पदक जरूर दिला सकती है। ओलंपिक मेडलिस्ट को एक बार नहीं, अगर आप एक बार हराते हैं तो आप कह सकते हैं कि एक तुक्का था, दूसरी बार हराया, फिर तीसरी बार हराया, इससे साबित कर दिया कि उन्होंने अपनी जीत का परचम लहरा दिया है, बनी है नेशनल चैंपियन। रेलवे की हिमाचल प्रदेश की रानी फ्री, और उन्होंने घोषणा की